मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कुंडली में बनने वाले कुछ विशेष योगों के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे आपका व्यक्तित्व सूर्य की समय समान चमकने लगता है, भाग्य साथ देने लगता है, काम बनने लगते हैं, यश कीर्ति धन सबकी प्राप्ति होती है, संघर्ष कम रहता है और उपलब्धि ज़्यादा रहती है। अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता और ये योग विशेष शुभ फल देते हैं। तो आइए उन विशेष योगों के बारे में जानते हैं। पहला योग है अम्ला योग। अगर किसी की कुंडली में ये योग बनता है तो उसे सफलता बहुत आराम से मिलती है। देखिए ये योग किस प्रकार से बनता है, हम आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हो उससे 10वें स्थान पर यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो अम्ला योग बनता है। चंद्र राशि से 10वें स्थान पर देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा है, यानी अगर शुभ ग्रह बैठा है तो यह अम्ला योग बनेगा। और फल क्या होगा तो आइए जानते हैं। जिस जातक की कुंडली में अम्ला योग होता है वह प्रसिद्ध, गुणवान और ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन पूर्ण सुखी और संपूर्ण सुखों को वो भोगने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी ऊंचा होता है और स्वभाव भी अच्छा होता है। चंद्रमा की तरह से यदि किसी जातक की कुंडली में लगन स्थान से अगर 10वें स्थान पर शुभ ग्रह है तो भी ये अम्ला योग बनेगा, यानी ये लगन से भी बनेगा और चंद्र लगन यानी चंद्र कुंडली से भी बनेगा। 10वें भाव में जो ग्रह स्थित होता है उस ग्रह की दशा में जातक को विशेष शुभ फल प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, व्यापार की उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, वो अपने कार्य व्यापार को अच्छा फैलाएगा। अगर वो राजकीय सेवा में है तो उसे उच्च पद प्राप्त होंगे और इसी प्रकार से जिस फील्ड में भी काम करता है उसे तमाम सफलताएं प्राप्त होंगी। अब हम एक दूसरे योग की बात करेंगे जिसका नाम है पर्वत योग। इसमें व्यक्ति कैसे पहाड़ पे चढ़ जाता है, आइए उसके बारे में जानें। केंद्र में शुभ ग्रह विद्यमान हो, यानी आपके जो केंद्र के 4 घर होते हैं 1, 4, 7, 10, अगर इसमें शुभ ग्रह विद्यमान है, छठा तथा 8वां स्थान खाली है तो ये पर्वत योग बनता है। इसके अलावा यदि इसमें शुभ ग्रह से युक्त हो, यानी इन्हीं 6 और 8 स्थान में शुभ ग्रह हो तो भी पर्वत योग बनता है। लग्नेश और वेश यदि परस्पर केंद्र में स्थित हो तथा दोनों मित्र ग्रहों से दृष्ट हो तो भी पर्वत योग बनता है। फल पर्वत योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने उच्च भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। तथा जीवन में उसे सदैव भाग्य साथ देता है। विद्या के क्षेत्र में ऐसा जातक बहुत उन्नति करता है। वह गरीबों की, पीड़ितों की, अनाथों की सहायता में तत्पर रहता है। आपने देखा होगा कि आज बहुत से लोग कठिनाइयों से आगे आए, अपनी पहचान बनाई और फिर दूसरों को अपनी सेवा सहायता से आगे ले जाने में सफल हुए, जिनका यश संसार में वर्तमान में भी है, पहले भी था और आगे भी रहा। ऐसे लोग जो कठिनाइयों को पार करके यानी पहाड़ चढ़ जाते हैं, पर्वत पे चढ़ जाते हैं, वो दूसरों के लिए मिसाल होते हैं। अब आगे और ग्रहों की बात करते हैं, योगों की बात करते हैं। जैसे वासी योग, चंद्रमा के अतिरिक्त अगर कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से 12वें स्थान में विद्यमान हो तो वासी योग होता है। चंद्रमा से कोई भी ग्रह या कई ग्रह, ध्यान से सुनिएगा, 12वें स्थान में हो तो वासी योग है। वासी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है। यदि सूर्य से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक प्रसन्न, निपुण, विद्वान, गुणी और चतुर होता है। जीवन में वह हर समय प्रसन्न चित्त एवं आनंदित रहता है। पारिवारिक दृष्टि से भी वह सुखी, यश प्राप्त करने वाला तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होता है। परंतु यदि सूर्य से 12वें स्थान पर पाप ग्रह हो तो अधिकतर जो ये जातक होता है अपने निवास स्थान से दूर रहता है तथा जीवन में कई ऐसी भूलें भी करता है जिससे उसे दुख महसूस होता है। उसके मन में बदला लेने का भाव रहता है और कुछ कुविचार आते हैं, परंतु शुभ ग्रह के रहने से फल हमेशा अच्छा होता है। इस योग में शुभ ग्रहों एवं पाप ग्रहों का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि सूर्य से 12वें शुभ ग्रह हैं और अशुभ ग्रह हैं तो मिश्रित फल होगा। अब मैंने आपको अब तक 3 ग्रहों के योगों के बारे में बता दिया है। अब मैं एक चौथे वेशी योग के बारे में जानकारी दूंगी। चंद्रमा के अतिरिक्त यदि कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से दूसरे भाव में हो तो ये वेशी योग बनता है।
यदि सूर्य से दूसरे भाव में शुभ ग्रह है तो शुभ वेशी योग तथा पाप ग्रह होगा तो अशुभ वेशी योग बनेगा। शुभ वेशी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सौभाग्य, सुंदर आकृति वाला, अच्छी भाषा बोलने वाला, लोगों को प्रभावित करने वाला और कलाओं में दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व में भी दक्ष होता है तथा उसके कार्यों से जनता विश्वास करती है, श्रद्धा रखती है। सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में वेशी योग था। उनकी यश और कीर्ति आज तक वर्तमान है। आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक संपन्न होता है तथा जीवन में विविध भोगों को भोगता है। शत्रुओं को नीचा दिखाने तथा उन्हें परास्त करने या नष्ट करने की कुशल क्षमता भी उसके अंदर होती है। लोग उसका अनुकरण करते हैं। जातक अपने कामों से देश प्रदेश विदेश और सब जगह ख्याति यानी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अगर अशुभ वेशी योग होगा तो व्यक्ति गलत संगत करेगा और उसकी संगति में उसको आनंद होगा, यानी वो ऐसे कार्य करेगा जो समाज के लिए लाभकारक नहीं है। कुचक्र रचेगा, घूमेगा, आजीविका के लिए परेशान होगा और दुष्ट कार्य और दुष्ट स्वभाव वाला होगा। इसलिए योग शुभ ग्रहों के साथ शुभ संबंध बनाते हैं तो समाज के लिए भी कल्याणकारी लाभकारी है और आपके लिए भी है। अगर क्रूर ग्रहों से मिलकर अशुभ योग बनाते हैं तो व्यक्ति के लिए और समाज दोनों के लिए घातक होते हैं। अब एक और योग के बारे में बताएंगे, उसका नाम है उभयचरी योग। यदि किसी कुंडली में सूर्य से दूसरे तथा 12वें दोनों घर में ग्रह विद्यमान है तो उसे उभयचरी योग कहते हैं। यानी सूर्य के बाएं भी ग्रह और दाएं भी ग्रह। यदि सूर्य के द्वितीय भाव और द्वादश भाव में अशुभ ग्रह हैं तो उसे उभयचरिक योग कहेंगे। इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति सहनशील होता है तथा प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति को सहन करता है। ऐसा व्यक्ति न्याय करने में निपुण होता है तथा वादी प्रतिवादी को समान रूप से देखता और निष्पक्ष निर्णय करता है। यदि शुभ ग्रह हैं, माफ कीजिएगा, अशुभ ग्रहों से असफल कभी नहीं होगा। पूर्ण बलवान, स्थिर, अविचलित एवं पुष्ट शरीर वाला स्वस्थ व्यक्ति भी वो होता है। अशुभ अगर उभयचरी योग बना तो इसमें व्यक्ति का स्वभाव फिर क्रूर हो जाता है। वो पाप करने वाला, मन में कपट रखने वाला, झूठा न्याय यानी दिखावे का न्याय करने वाला, दूसरों के अधीन रहने वाला या कठिनाई से युक्त जीवन जीता है। उभयचरिक योग में सूर्य तथा उसके दोनों ओर ग्रह होना आवश्यक है, परंतु उन ग्रहों में चंद्रमा की गणना नहीं की जाती। चंद्र के अतिरिक्त कोई ग्रह होना चाहिए, तब यह उभयचरी योग घटित होता है। और संस्कृत के ज्योतिष ग्रंथों में इसके लिए तो कहा गया कि नृपतुल्य, यानी जैसे राजा को सुख मिलता है वैसा सुख होता है। अब एक शुभ कर्तरी योग के बारे में भी आपको बताऊंगी। लग्न से दूसरे भाव तथा 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो इसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। शुभ कर्तरी योग में जन्म लेने वाला जातक तेजस्वी होता है, उसके जीवन में आय के स्रोत कई होते हैं तथा वह अर्थ संचय में भी प्रवीण होता है। शारीरिक दृष्टि से भी यह जातक स्वस्थ, सबल और पुष्ट होता है। ये मैंने आज आपको 7 अलग अलग छोटे छोटे अच्छा फल देने वाले योगों के बारे में बताया। कल मैं कुछ और योगों के बारे में आपसे बात करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये ज्ञान अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा लोगों के साथ शेयर करें। प्रणाम।